हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 16 ऑफ द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। 15 को हमने कवर कर लिया था, जो कि हम बात कर रहे थे 15 और 16 में जो आपका जो डिफेंस दिया है, जनरल एक्सेप्शंस जो दिया हुआ है, वो किसके लिए दिया है? जजेस के लिए दिया गया है। ठीक है, तो उस सेक्शंस को जब भी आपके क्वेश्चंस में आएंगे, जजेस के ऊपर जनरल एक्सेप्शन के बारे में पूछेगा, व्हाट इज एक्सक्यूजेबल डिफेंस फॉर द जजेस, तो आपको 15 और 16 दोनों मेंशन करना होगा। एक पार्ट में मैंने 15 को कवर किया है, जिसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स, एग्जांपल्स, रीजन क्या है, वो सारा आपका एक अच्छा सा, जो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा आपके लिए नोट्स भी है वो, और आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट भी है सेक्शन 15 में। तो आपसे जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको 15 16 दोनों मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, 15 में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, 16 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि 15 और 16 में डिफरेंस क्या है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कैसे ये दोनों डिफरेंस है। लेकिन हाँ, 15 जो है पर्सनल कैपेसिटी में, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो जजेस है उनको एग्जम्प्ट किया गया है क्रिमिनल लाइबिलिटी में, पर ऐसा सेक्शन 16 में नहीं है। सेक्शन 16 और 15 में बहुत अंतर है, ये कंफ्यूज मत होना कि दोनों सेम है, दोनों जजेस की बातें कर रही हैं, जुडिशियली की बातें कर रही हैं, या जज के ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों हद तक अलग है। ठीक है, सेक्शन 15 वाली वीडियो देख लो आप लोग, जो फिर आओ सेक्शन 16 पे देखो। ठीक है, तो सेक्शन 16 का अगर बेयर लैंग्वेज देखे तो क्या कह रहा है? नथिंग विच इज डन बाय a pursuance of a which is warranted by the judgment or a order of a court if done wishless such judgment or a order remain in force in an offense. ठीक है, notwithstanding the court may have not a jurisdiction to pass a judgment, an order provided person doing so act in a good faith believes that the court had a jurisdiction. जैसा कि सेक्शन 15 में क्या था, सेक्शन 15 में क्या था कि आपको वो चीज, जो जजेस थे, while performing his official duty while pronouncing judgment, अगर उनसे कुछ भी ऐसा ऑफेंस होता है जिसको वो जो है क्राइम बन रहा है, एक ऑफेंस बन रहा है, बट जजेस जो है एक्ट किए हैं गुड फेथ में, तो वो वहां पे क्रिमिनली लाइबल नहीं होंगे, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जजमेंट के ऑर्डर से कोई और ऑफिसर ने एक्ट किया है, बट वो एक्ट जो है ऑफेंस है एक तरह का। दूसरा लाइन क्या लिखा है? ठीक है, तो बेयर लैंग्वेज क्या कह रहा है कि नथिंग विच इज डन इन द परसुवेंस ऑफ ए विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। तो यहाँ पे जजेस जो है ना, जजमेंट कोई ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पे क्या है कि वहां पे जो क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो रहे थे वो जजेस हो रहे थे। बट इस सेक्शंस में क्या है कि जजमेंट के ऑर्डर से किसी और ने एक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल, जज जब भी जज कब कोई भी मान लीजिए ऑर्डर देता है ये काम करने के लिए, तो जज खुद जाके नहीं करता है, जजेस के और भी, जैसे कि पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करते हैं, तो ये जजमेंट है। तो मान लीजिए कि जजमेंट के ऑर्डर से किसी और ने उस ऑर्डर को मान के वो काम करता है, बट बाद में पता चलता है कि उस कोर्ट ने जिसने ऑर्डर दिया है उसके पास जुरिडिक्शन नहीं है। ये सेक्शन यही है, इस सेक्शन को तोड़ तोड़ के पढ़ो। नथिंग विच इज डन इन द परसुवेंस ऑफ ए विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर, इफ डन विथ सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन अ फोर्स is an offense. ठीक है, notwithstanding by the court may had not jurisdiction। पहले जब वो दिया तो उसके उस टाइम पे उसके पास, उसको पता था कि, उसको ये नहीं पता था कि उसको पास जुरिडिक्शन है या नहीं, उसने गुड फेथ में वर्क किया, बट बाद में पता चलता है कि उसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं था। तो ऐसा नहीं कि इसको ऑफेंस बना दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, समझिए कि कोई कोर्ट है। अब पहले एक चीज समझते हैं कि आपको जुरिडिक्शन का क्या मतलब समझ में आता है। जुरिडिक्शन का क्या मतलब है? सी, मैं कैसे आपको समझाऊं, एक लेमन एंड में समझिए, एक गाना आपने सुना होगा, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उसी से इसको रिलेट करो जुरिडिक्शन से। कि मान लीजिए कि हमारे हर कोर्ट की एक जुरिडिक्शन होती है कि इस केस को वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि देखिए समझिए कि जुरिडिक्शन क्या है, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन होता है। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या होता है?
मनी, पिक्योनरी जहां भी आया उसको मनी से रिलेट करना, मतलब उस कोर्ट की क्या जुरिडिक्शन है, कितनी पिक्योनरी जुरिडिक्शन है कि वो केस सॉल्व करके, हर कोर्ट का अमाउंट फिक्स है कि वो इतने ही तक का न्याय दिला सकता है। तो वो क्या हुआ, उसकी जुरिडिक्शन हो गई। जुरिडिक्शन में क्या होता है कि आपको लिमिट कर दिया जाता है कि आप इस मैटर को ही केस सॉल्व कर सकते हो, अगर उसके बाहर गए तो आप क्या हुए, आप जो है आपका जुरिडिक्शन से नहीं, आप जुरिडिक्शन के बाहर चले गए हो। ठीक है, इसको कहते हैं बियॉन्ड लिमिट, इसको लॉ में कहते हैं बियॉन्ड लिमिट, हम चले जाते हैं, बियॉन्ड चले जाते हैं मेरे जुरिडिक्शन को। तो हर कोर्ट की एक जुरिडिक्शन होती है, और हर जजेस की, कोर्ट में जो जजेस बैठे तो उनके लिए भी वो जुरिडिक्शन ही है कि हमको इतने ही लेवल का, हमारा जो डिसाइड है जिस कोर्ट में हम बैठे हैं उस कोर्ट का जो भी जुरिडिक्शन होगा हम उसको उसी में काम करेंगे। तो उसी तरह है कि जिस कोर्ट में जज बैठा है उसने एक ऑर्डर पास किया पहले, उसको ये पर पता नहीं था कि उसका वो जुरिडिक्शन नहीं है, बट उसने पास कर दिया। लेकिन वो पास किया तो वो गुड फेथ में काम किया है, वो मेलाफाइड इंटेंशन में नहीं कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा जुरिडिक्शन भी नहीं तब भी मैं ये ऑर्डर पास कर देता हूँ। तो उस टाइम में अगर वो कोई भी पास करेगा तो उसके लिए वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से वो एग्जिम्ट है, उसके पे कोई उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी इसी चीज से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चले कि मान लीजिए कि कोई पुलिस है, कोई जजेस है, उन्होंने कहा कि ये जो सामने वाली प्रॉपर्टी है ना, मेरे घर के एक सामने एक प्रॉपर्टी है, वो जो सामने वाली प्रॉपर्टी है ना उसको क्या करो, जब्त कर लो, उसको कुर्की कर लो। क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है उसने क्या किया, वो जो पर्सन है वो अपना डेप्थ नहीं पे किया, उसको वो प्रॉपर्टी को जब्त कर लो। लेकिन बाद में पता चलता है कि उस कोर्ट के पास, उस जजेस के पास जुरिडिक्शन ही नहीं था कि उतने बड़े लेवल का वो ट्राई कर सके केस, बट वो किया। तो वो वहां पे लाइबल नहीं है, उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, बल्कि वो एग्जिम्ट हो जाएगा क्रिमिनल लाइबिलिटी से। क्यों होगा, क्योंकि वो एक्ट किया है गुड फेथ में, वो बिलीव कर रहा है कि मेरे पास ये जुरिडिक्शन है, बट बाद में उसको पता चलता है कि उसके पास जुरिडिक्शन नहीं था। समझ में आया? गुड फेथ मतलब वो डेप्थ पे नहीं किया है तो जाहिर सी बात है बैंक में एक तरह का वो गलत काम कर रहा है, तो वो गुड फेथ में किया है। ठीक है, उसको जानबूझ के वो फंसाया नहीं है कि नहीं ये गुड फेथ, जानबूझ के इसके लिए कोई ऐसा एविडेंस नहीं इकट्ठा करवाया कि नहीं इसको इसकी प्रॉपर्टी सीज किया जाए। समझ में आ रहा है? उसके बाद इजी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ अ पर्सन एक्ट ऑन ए ऑर्डर और जजमेंट ऑफ अ कोर्ट एंड ऑनेस्टली बिलीव दैट द कोर्ट हैड पावर टू गिव दैट ऑर्डर। मान लीजिए पुलिस को, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जज कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफिशियल्स कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस हुई, कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, पुलिस कर रहा है, ऑफिसर कर रहा है, व्हाट फॉर द व्हाट, परसुवेंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर। वहां पे सेक्शन 15 में क्या आता है कि आपको वहां पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में जजेस को क्रिमिनल लाइबिलिटी से फ्री हो रहा है, जज जो है जज के लिए फ्री हो रहा है, जज कोई ऐसा ऑर्डर पास कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि जज के ऑर्डर से कोई और काम कर रहा है। ठीक है, then a person is not guilty of any offense even the court actually had a no legal authority। कोर्ट के पास लीगल अथॉरिटी नहीं है तब भी वो लाइबल नहीं होगा, कोई भी ऑफिसर्स यहाँ पे लाइबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो किसके वारंटेड पे काम कर रहे हैं, जजेस के वारंटेड, जजेस के ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, इसीलिए वो लाइबल नहीं होंगे। ठीक है, essential ingredients देखे सेक्शन 16 का। द एक्ट मस्ट डन इन द परसुवेंस ऑफ ए कोर्ट जजमेंट और ऑर्डर। द एक्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन द व्हाट द कोर्ट डायरेक्टेड। जो कोर्ट ने किया है वही करना है, ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट कुछ और कर रहा है हम कुछ और कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं कि हम फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। ऐसा नहीं हो सकता, हमको वही काम करना है जो हमने कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है प्रॉपर्टी सीज करने को तो हम प्रॉपर्टी ही सीज करेंगे, उसके घर के सामान को नहीं अपना अब उसके घर के सामान को सीज करके हम नहीं अपने लिए यूज कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। द कोर्ट ऑर्डर जजमेंट मस्ट बी स्टिल इन फोर्स, द ऑर्डर शुड नॉट बी कैंसल्ड, ओवरटर्न और एक्सपायर्ड। इसका मतलब क्या है, जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है अगर उसकी अपील कहीं हाई कोर्ट में लगी है तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको ओवरटर्न होने के लिए रुकना पड़ेगा, कैंसल्ड होने के लिए। आप फर्दर नहीं, जब तक अपील, जब तक फाइनलिटी ऑफ जजमेंट नहीं हो सकता तब तक आप वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक ऑर्डर ना आ जाए। द पर्सन मस्ट बी अ गुड फेथ, गुड फेथ में आपको वर्क करना पड़ेगा, ये नहीं कि मेरा मेलाफाइड इंटेंशन है किसी दूसरे को परेशान करने के लिए, जैसे कि जज ने ऑर्डर दिया और हम उससे बदला के भाव में हम काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। Even if the court had no jurisdiction,
द पर्सन इज अ प्रोटेक्टेड इफ दे बिलीव इट डिड। द पर्सन के जो कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं थी फिर भी उसने क्या कहते हैं ऑर्डर पास किया, तो उसके बाद अगर जो भी ऑफिसर्स उसके ऑर्डर को अप्लाई करेंगे तो वो उनके पास उनको बाद में पता भी चलता है कि उसके पास कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं है, तब भी वो पुलिस ऑफिसर लाइबल नहीं है उस एक्ट के लिए। ठीक है। Example, a police officer sees the property based on the court order. Later it turns the court had no power. जैसे मैंने still the officer is not guilty under section 16 because he acted in a good way based on the valid looking court order. यहाँ पे उसने कोर्ट के ऑर्डर के लिए किया था, ना कि वो खुद से किया है। जो भी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, जो भी ऑफिसर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं कोर्ट के डायरेक्टेड ऑर्डर पे, तो वो लाइबल नहीं होंगे क्योंकि दे आर अ वैलिड लुकिंग कोर्ट ऑर्डर। ठीक है। स्कोप देखें, अप्लाइज टू द अप्लाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। यहाँ पे देखिए जुडिशियल अथॉरिटीज नहीं है। याद रखिएगा कि मैंने सेक्शन 15 में क्या थे, जुडिशियल अथॉरिटी से जजेस पे अप्लाई हो रहा था, जुडिशियल ऑफिसर्स पे हो रहा था। आप यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हो कि सेक्शन 15 और 16 में कि जो भी मैंने पॉइंट बताया कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव जो उस एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, जो उस काम को एग्जीक्यूट करे। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो एग्जीक्यूट करती है लॉ को। तो एग्जीक्यूट का क्या मतलब है, करना काम को। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर को, तो ये क्या जुडिश एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हुई। पुलिस ऑफिसर, स्टाफ, गवर्नमेंट ऑफिसर कैरिंग आउट द कोर्ट ऑर्डर्स। यहाँ पे जुडिशियल अथॉरिटी नहीं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। प्रोटेक्टेड पर्सन फॉलोइंग द कोर्ट डायरेक्शन इवन इफ द कोर्ट मेड अ मिस्टेक अबाउट द अथॉरिटी। आप सारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है फ्री फ्रॉम द लाइबिलिटी। क्यों? दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द फॉलोइंग कोर्ट डायरेक्शंस। वो कोर्ट के अकॉर्डिंग वर्क किया, वो खुद से अपने इंटेलेक्चुअल से नहीं किए, तो वो इसीलिए उनको एग्जेम्प्ट कर लिया। क्यों ऐसा, ये भी जानते हैं। अरे अच्छा, पहले ये पढ़ ले, उसके बाद द इनकरेज द ओबीडियंस द कोर्ट ऑर्डर विदाउट फियर एंड लेटर ऑफ ए पनिशमेंट। ये क्यों है? अगर मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया और अब पुलिस जो है पहले ये पता करे कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है कि नहीं, तब तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत जस्टिस में लेट हो जाएगा। हो सकता है कि एविडेंस साफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर ये डिसाइड करने में पुलिस लग गई। तो अगर वो बिना डर के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काम करेगी तो इससे क्या होगा, जल्दी न्याय मिलेगा। तो पुलिस को ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरे एक्ट से हम खुद ना फंस जाए। ये कभी कभी होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे एग्जिम्ट कर दिया गया है लाइबिलिटी से ऑफिसर्स को, ताकि वो विदाउट फियर वो काम कर सके, जिससे जल्दी काम हो सके। ठीक है। और कोर्ट के ऑर्डर को वो रिस्पेक्ट करें। Government officer carrying out the court order protects person following the court direction even the court made a mistake about the authority। सेम चीज, encourage obedience to the court। और ये ठीक है। रीजन जानते हैं, रैशनल का मतलब क्या, रीजन। रूल ऑफ लॉ, पीपल मस्ट एबल टू रिलाई द कोर्ट ऑर्डर। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, द ऑफिसर एंड कलेक्ट शुड नॉट हेजिटेट द एक्ट ऑन द कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अच्छे से हो। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यही सब तो होते हैं जो काम करते हैं, जैसे जो एग्जीक्यूट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जैसे पुलिस थाने में जितने भी एडमिनिस्टर कर रहे हैं लोग, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अच्छे से काम करें बिना हेजिटेट के, बिना डर के। मान लीजिए कोई का कोर्ट का ऑर्डर है, तो अब पुलिस ये सोचने लगे यार कोर्ट तो ये कर ही नहीं सकती, कोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं था, हम करेंगे तो फंस जाएंगे, इसमें क्या होगा, एविडेंस आपका मिट जाएगा, आप जल्दी काम नहीं करोगे, क्रिमिनल क्राइम हुआ, भाग जाएगा क्रिमिनली भाग जाएगा। इतने अगर हम दिमाग लगा, पुलिस दिमाग लगाने, तो विदाउट जो है अगर ये हेजिटेट किए कर सके, जल्दी काम हो सके। गुड फेथ एंड प्रोडक्शन, इनोसेंट पीपल फॉलोइंग द लीगल प्रोसेस मस्ट नॉट बी पनिश्ड। गुड फेथ है तो आपको क्यों पनिश किया जाएगा, सेम चीज है। गिल्टी माइंड तो नहीं है ना, पर गिल्टी आपने पढ़ा होगा जब मैंने पढ़ाया था एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, तो उसमें गिल्टी माइंड बहुत जरूरी है। ठीक है। तो गिल्टी माइंड नहीं है, आपका गुड फेथ है, आपका मेलाफाइड इंटेंशन है, तो यू आर नॉट पनिश्ड। ठीक है। लिमिटेशन क्या है, बैड फेथ इज नॉट प्रोटेक्टेड। इफ समवन नोज दैट द कोर्ट हैज नो पावर स्टिल फॉलोज द ऑर्डर ऑफ पर्सनल गेन, दे कैन बी लाइबल। अब बैड फेथ हो तो आप लाइबल होगे ही होगे। दिस डज नॉट प्रोटेक्ट द जजेस, इट प्रोटेक्ट द पर्सन कैरिंग आउट द ऑर्डर। ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है, जजेस की प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पे जो पर्सन जो है उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है उसके लिए है, जो कोर्ट के ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है।
तो आपके पास बैड इंटेंशन है, आपको लगता है कि कोर्ट के पास जुडिक्शन है, फिर भी हम ये चलो काम करते हैं, तब तो वहां पे आप वो हो गए ना, तब तो आपको वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका खत्म हुआ सेक्शन 15। तो याद रहे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सेक्शन 15 और 16 दोनों लिखना है, ठीक है। एक्सक्यूजेबल डिफेंस में फॉर जजेस, ठीक है। तो ये आपका खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।